तो आज हम आए हैं बानगढ़ में, और बानगढ़ के फोर्ट में जाने से पहले हमें एक मंदिर मिला बहुत ही प्यारा सा, और हमने सोचा कि पहले इसका अपना मत्था टेक लेते हैं मंदिर में, शुभ रहेगा। यहाँ पे मोर भी है, देखो मोर है सामने, देखो कितने मोर है। और ये है श्री रघुनाथ मंदिर, चैरिटेबल ट्रस्ट है ये शायद। आ गई ट्रस्ट है। मंदिर का सीन ले ले पूरा, देख लेते हैं। यहाँ पे किसी चीज का है, ये गणेश महाराज की मूर्ति है। मेरे को तो गणेश ही लग रहा है ना। ये कपड़े हैं, और कितने हैं यहाँ पे। चले मंदिर में आजा। भाग जाएंगे, क्यों परेशान करें उनको। तो शुरुआत हमने इस मंदिर से की है भाई। एक फोर्ट काफी दिख रहा है, देख वो देख, है ना। जूते काट जाइए। ट्रस्ट है, मंदिर भी है। अंदर जाने का नहीं है, कुंडा बंद कर रखा है। परमिशन लेनी वगैरह पक्के खोला है। क्या पता क्या सामान आग लगा। अगर मंदिर होता तो गेट खुला मिलता। ये नंबर है, देखो मंदिर के है ना। तो मैं आया था यहाँ बानगढ़ किले में, जो कि मैं राजस्थान में। तो मेरे को भैया जी मिल गए यहाँ पे। वैसे पूछ रहा था मैं जानकारी के लिए, ये उन्हीं अंदर ही काम करते मतलब। तो मैंने पूछा इनसे कि जैसे लोग बोलते हैं कि यहाँ डरावनी है या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो इन्होंने मेरे को बताया कि हाँ जी है ना, डरावनी चीजें हैं इसमें। इसमें भूत भी हैं, सभी हैं। मैं किले में काम करता हूँ, मेरे काम करते 20 साल हो गई। तो रात में आप जाएंगे तो जा सकते हो आप, ऐसे कोई नहीं। अपने रिस्क पे। हाँ, रिस्क पे जाना पड़ेगा। और वो जो है, जो दिखाना है उधर, तांत्रिक की, वो जो तांत्रिक की डोडी क्या बोलते हैं उसको? तांत्रिक छतरी बोलते हैं उसको। तांत्रिक की छतरी है वो। हाँ, जूम कर। तो अमन तो यही पूछना था, यहाँ पे फिर लेपर्ड वगैरह जो जंगली जानवर रहते हैं, उनका भी खतरा है। तो उनका भी खतरा है। जैसे मेरे को ऊपर जाना होगा तो जंगली जानवर आपको हमला कर लेंगे, हमला कर देंगे। बिल्कुल। तो साथ में गाइड लेके जाना पड़ेगा, जानकार का। गार्ड ले जाना पड़ेगा आपको, सेफ्टी के लिए।
अपने अपने बचाओगे तो। हाँ बिल्कुल। पहले भी कुछ होया हादसा वगैरह? नहीं पहले भी हुआ था, 2-3 बार हो गए। जानवर होते हैं, हाँ, जानवर होते हैं। किसी को खा गया, बंदर खा गई, चीता वगैरह चीता वगैरह वगैरह, पैंतर भी है इसमें। पैंथर भी है। तो हमने यही पूछना था भैया से, क्योंकि सेफ्टी रहती है, क्योंकि ये जानकार है यहीं पे। और आप जब भी आओ भानगढ़ में, मैं कह रहा हूँ, आप जब भी आओ भानगढ़ में, तो भानगढ़ से थोड़ी दूर है, देखो दिखाइए एक मिनट, भानगढ़ का किला वो है सामने, और यहाँ पे ये दुकान है, बहुत अच्छी मैगी बनाई। और ऐसी चाय मैं ना बिल्कुल 10-12, क्या मैंने 50-60 किलोमीटर तक यह चाय मिली नहीं मैंने, 2 कप चाय पी गया मैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब कभी आओ इस दुकान के ऊपर आप मिलना, आने से पहले ये दुकान फर्स्ट में पड़ती है। 200-300 मीटर दूर है ये, मतलब आपको फ्रंट पे ही दिख जाएगी। आगे कोई दुकान भी नहीं है। हाँ, आगे कोई दुकान नहीं है, जो भी खाने पीने का सामान है, पानी वगैरह कुछ भी, आगे पानी की बहुत जरूरत पड़ेगी तो इधर से ले जाना, आगे कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मैंने यही बोला। जैसे कि मैंने बोला था आपको कि इसकी कहानी के बारे में, तो रानी रत्नावती की जो दासी थी ना, वो इस बाजार में आती थी इत्र लेने के लिए, अपनी रानी साहिबा के लिए। और वो जो दिख रहा है ना आपको, वो तांत्रिक था सिंधिया। सिंधिया उस दासी को इस बाजार में मिला था, और उसने उसको सम्मोहित किया, पता नहीं क्या किया, उसने उसकी इत्र की जो शीशी थी ना वो बदल दी, जो रानी जी ने मंगाई थी। तो वो तो लेके गई जब उसके पास, महारानी के पास, तो रानी ने शक हो गया उसके ऊपर शीशे, क्योंकि उसमें ना इत्र जो नॉर्मल इत्र होता ना, ऐसा नहीं दिख रहा था वो कुछ भी। वो भी एक योद्धा थी, पहचान सकती थी, मतलब अच्छी युद्ध में पारंगत थी वो, इन चीजों से अच्छी भली वाकिफ थी, इसलिए वो पहचान गई उसको। पहचान गई तो उसने क्या किया, उस शिशी को एक पत्थर के ऊपर मार छोड़ दिया। जैसे उसने पत्थर के ऊपर छोड़ा, वो पत्थर उठ के यहां से और सीधा तांत्रिक के ऊपर गया। उसने वो जो विद्या उसके अंदर डाल रखी थी कि भाई जिसके ऊपर ये इत्र गिरेगा वो मेरे पास खींचा चले आएगा, तो वो पत्थर भी उसके पास खींचा चला गया। इसी कारण उस तांत्रिक की वहां पे जो है, तांत्रिक को पत्थर गिरा जो ऊपर, जो उससे मर गया। तो उसने श्राप दिया था यहाँ पे। ये देखो कितना बाजार है, कितनी अच्छे अच्छे यहाँ पे देखोगे आप, ये सारी दुकानें होती थी उस टाइम पूरा। ये देखो अलग अलग चीजें हैं सब। लोग कहते हैं ना कि इनके अंदर मत जाओ, लोग तो सीधे निकल जाते हैं डरते हुए। अरे ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज और दिखाना चाहता था मैं आपको, वो पीछे छूट गई शायद, हाँ ये इसमें भी है। ये देखो, ये क्या है पता है? ये देखिए, येलो कलर की है ना, जो उस पेड़ के ऊपर लगी है, उसको अमरबेल बोलते हैं। ये बहुत कम पाई जाती है। तो ये मैंने देखी तो मैंने दिखाया आपको कि हाँ, पीछे नहीं दिखी थी मेरे को। तो ये मैंने आपको बाजार दिखाया, और जैसे उस पर लिखा था कि मकबरा भी है, मंदिर भी है, वो भी आप आगे चल के देखते हैं। ठीक है, जैसा कि दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि मैं सबसे अलग चीज दिखाता हूँ। ठीक है, भानगढ़ किले में तो आप जाएंगे, उधर ये रास्ता है, जो दुकानें लगी है ना, ये किस टाइम बाजार होता था।
ठीक है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक चीज, इधर आओ, ये देखो, यहाँ कोई भी नहीं आता, किला देखने तो सब जाएंगे, वो रास्ता है उधर से, वो जाएंगे। ये सबसे अलग चीज दिखी मेरे को। मैं दिखाता हूँ आपको सबसे अलग चीज भानगढ़ की, जो कि आपने कभी देखी भी नहीं होगी। अच्छा एक बात बताओ, ये देखो, रुक जा, दिख रहा है? या जानवर हो सकता है कोई भी, ठीक है। फिर अपनी सेफ्टी के लिए आना हमेशा। इधर आ जा। सामान रखने के लिए बनाया हुआ है। अरे इस साइड से है, ये तो बंद है, दिखा देना वैसे, दिखे, इधर से दिखाना, इधर आएगा, डरने की नहीं है। ये देखो, ये पता क्या है, देखो इसमें हवा आने की चीज भी बनाई हुई है। और एक चीज आपने यहाँ पे ये भी दिखेगी, ये पुराने जमाने के एसी होते थे, ठीक है। अभी मैं एक चीज और दिखाता हूँ, एक ही कमरा है, देखो इतने सालों से है ना, कैसा मटेरियल इसके अंदर यूज किया गया है, वैज्ञानिक भी हैरान है। क्योंकि
ये देखो छोटी छोटी चीज कुछ भी नहीं हिल रही यहाँ पे, ठीक है। और ये 3% ऐसे, ठीक है। अगर सर्दी होती ना तो यहाँ पे चमगादड़ों का झुंड मिलता आपको, और ऐसी जगह पे ये गिर भी सकता है, पता है आपको। ये देखो, लेकिन ये गिरेगा नहीं, ये पुराने इंजीनियरों की टेक्निक है, आजकल की इंजीनियरिंग फेल है इसके सामने। ये देखो, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के पिलर बनाया गया है, और इतना मजबूत पिलर है कि अगर इसके ऊपर 10 मंजिली भी इमारत खड़ी कर जाए तो ये कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सब पुरानी इंजीनियरिंग का कमाल है। ये उस साइड हम नहीं जा सकते क्योंकि वहां का टूटा हुआ है, वहां का व्यू दिखाते हैं। और छत पे भी नहीं जा सकते क्योंकि इसकी सीढ़ी चढ़ती थी यहाँ से, अंदाजान मेरा यहाँ से सीढ़ी चढ़ती थी छत की, ठीक है। ये सैनिकों के लिए भी हो सकता है, मेरे को लग रहा है ये सैनिकों के लिए था। अब ये पता क्या है, ये सैनिकों का होता था, यहाँ सैनिक होते थे ऊपर, दो दो कमरे जो मैंने आपको दिखाए, एक कैट का होता है एक साइड में, और ये भी सैनिकों की छावनी होती थी, सैनिकों के रहने के लिए। जो बड़े अधिकारी होते थे ना सैनिक, जिस तरह मंत्री पर सेना। मेरा एक सवाल है छोटा सा, जवाब दे सकते हो? मतलब ये जो मतलब सारा ये टूट गया सारा, इसके पीछे कोई जंग की वजह रही है या फिर कुछ और? जंग की वजह तो बताई थी ना, तांत्रिक का ही था। ये देखो ये क्या चीज है, मेरे तो नहीं समझ में आ रहा है, शायद आपको आ जाए। ये ऊपर लगे हुए हैं, देखो ऊपर से ये नीचे गिर गए हैं। इनमें कबूतर रहते हैं, पर कबूतरों का मैंने कभी ऐसा घोंसला तो नहीं देखा, ये कोई और ही जानवर है, पंछी है ये जरूर, क्योंकि इसके ऊपर है ना पर लगी है, वे घोंसले है, जो छोटी चिड़िया होती है ना शायद उसके है ये। क्योंकि कबूतर तो ऐसे बनाए गए नहीं, नॉट इम्पॉसिबल है वो तो। ये कोई जैसे भैया जैसी होती है ना वो बनाते हैं, ऐसे एक छोटी चिड़िया होती है उसके घोंसले है, किसी ने तोड़ के नीचे गिर दिए। तो ये जो किले के मंत्री वगैरह होते थे ना, जो सैनिक होते थे बड़े, उनकी है ये छावनी। अब यहाँ पे कोई भी नहीं आता क्योंकि डर होता है। देखो मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे सबसे ज्यादा डर, ये देखो के अंदर एक कबूतर बैठा है, उसकी भी पोजीशन ले लो। अंदर जाऊंगा नहीं क्योंकि वो बेचारा उग जाएगा गर्मी में, हमें उनको परेशान नहीं करना है, हम आपको परेशान करने के रास्ते से नहीं आए हैं। एक चीज और दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ से देखो पूरा बाजार दिखेगा आपको। ये वो बाजार होता था जिसमें रानी रत्नावती की जो दासी थी ना वो इत्र लेने आई थी। ये उधर दुकानें, ये सैनिकों की छावनी थी, यहाँ पे सैनिक रहते थे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपकी सुरक्षा के लिए कभी भी यहाँ पे घूमने के लिए आओ आप, तो हाथ में कम से कम, और एक डर और है यहाँ पे, मैंने पूछा है, पता किया था, बोला कि गर्मी के कारण है ना स्नेक आ जाते हैं यहाँ पे, वो बहुत लंबे लंबे है, इसलिए मैंने दस्ताने पहने हुए, क्योंकि
देखो व्यू तो उधर भी है, पर उधर जाएंगे नहीं हम। कईयों ने कहा था कि वहां पे है, तो यही चीज है वहां पे भी, क्योंकि ये सैनिकों की छावनी है यहाँ पे। और इधर आगे आप देखोगे ना, तो वो सामने फोर्ट दिखेगा आपको, वो किला है। और उस किले के परली साइड में वो मंदिर है, उस वो मंदिर भी हम आपको दिखाएंगे। ये नहीं कह सकते कि किस चीज का है, वो तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा ना। यहाँ से तीनों चीज दिखती है, देखो, मंदिर, किला, और वो तांत्रिक की छतरी। एक छतरी वो नीचे भी है, एक छोटी सी, जूम करके दिखा सका तो दिखा दे। और ठीक है, अब के लिए इतना है। अभी चलते हैं उधर उस बाजार में। ये बाजार होता है जहाँ पे वो दासी आई थी और तांत्रिक उसको मिला था वहां पे, और उसने इत्र की जो शीशी थी ना, वो दासी को दी थी। आज मेरा दिमाग करता है कि जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था ना, एक दिमाग में एक ऑप्शन सा रह जाता है कि ये घोंसले किस चीज के है। वो देखो उधर करना, वो चिड़िया बैठी है ना, मैंने उसके पास देखा है ये घोंसला। मैं उसको उड़ाना चाहता क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है, इनको परेशान नहीं करना चाहिए, वो बेचारी छाव में बैठी है। एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको, इधर आओ। हम इनको, कोई भी जानवर है उसको परेशान नहीं करना चाहते। ये देखो, मैंने जैसे बोला था ना कि ये सैनिकों का निवास था ये। और ये देखो, ये कुआं है, कुआं है ये। किसी टाइम इसमें पानी होता था, पानी तो अब भी है, वो देखो पानी है नीचे, पत्थर वगैरह गिरे हुए किसी ने, पता नहीं किसी ने, पागल ने। तो यहाँ से पानी लेके मतलब ये इनका यूज के लिए था ये। अब एक चीज और दिखाता हूँ तेरे को, ये देखो, ये भी सैनिकों की छावनी है। ये अंदर जाके देखेंगे तो ऐसे ही दिखती है। ये देखो, ये कमरे बने हैं, पीछे हॉल है, ये लॉबी है, बिल्कुल सारा जैसे होता है ना, बारीक होती है सिपाहियों की कॉलेज उनकी, तो ऐसे बनाया हुआ है। मैंने बताया ना कि मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा जो लोग दिखाते ही नहीं है इसका। लोग दिखाते सिर्फ भूत बात वगैरह। अरे लोग तो ये भी कहते हैं यहाँ पे आदमी गायब हो जाते हैं। गायब होने का दो ऑप्शन है, या तो जंगली जानवर भी बहुत है यहाँ पे, लेपर्ड वगैरह, और क्या पता अटैक कर दिया उन्होंने, या फिर वो गेट से ना जाके इधर उधर से भाग गए हो, तो दोबारा आए ना हो, लोगों ने ये बोल दिया कि गायब हो गए। गायब ऐसी कोई चीज नहीं है यहाँ पे। मैं तो आराम से घूम रहा हूँ यहाँ पे, जैसे घर में घूमते हैं। हाँ, झाड़ियाँ वगैरह है यहाँ पे, स्नेक वगैरह हो सकते हैं। तो झाड़ियों में तो जाना ही क्यों है तो उधर भी बहुत सारे ऐसे ही खंडर बने हुए हैं, पर वहां जाएंगे नहीं हम। आपको ऊपर से दिखाया था, चल। तो ये है जो यहाँ पे लिखा है ना, प्राचीन स्थल भानगढ़। भानगढ़ के प्राचीन नगर की संपदा आमेर के शासक राजा भगवान दास ने 16वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में की, जिसे बाद में राजा मान सिंह के भाई माधो सिंह की रियासत की राजधानी बना दिया गया। माधो सिंह मुगल सम्राट अकबर 1556-1605 ईस्वी के दशक में दीवान के पद पर कार्य करते थे। यहाँ पे भानगढ़ के मुख्य अवशेषों में प्राचीन द्वार, बाजार, हवेलियां, मंदिर, शाही महल, छतरिया, मकबरा आदि है। मुख्य मंदिरों में गोपीनाथ, रामेश्वर, केशव राय और मंगला देवी मंदिर है, जो नगर शैली में बने हुए हैं। शाही महल 7 मंजिला माना जाता है, परंतु अब इसकी 4 मंजिलें ही शेष है। पूरी बस्ती एक के बाद एक 3 सुरक्षा
प्राचीरों से सुरक्षित की गई है। बाह्य सुरक्षा प्राचीन में प्रवेश हेतु 5 द्वार बने हैं, जिन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर कर्म, अजमेरी, लाहौरी और हनुमा, फुलबारी एवं दिल्ली द्वार के नाम से जाना जाता है। अधीक्षक पुरातत्व भारतीय पुरातत्व जयपुर मंडल, जयपुर है। और जितने भी चीजों के नाम पड़े हम बकायदा आपको उन चीजों के इंट्रोडक्शन जो भी आपने इसमें देखा ना, मतलब लोग आते हैं यहाँ पे देखने। अब जैसे मैंने आपको 3-4 चीजें दिखाई, अभी इन्हीं में से थी वो। शाही महल, भानगढ़ की प्राचीन द्वारपाल हवेलियां और छतरी मकबरा आदि मुख्य मंदिरों, गोपनीयता। जो शाही महल है वो तो आगे ही है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, भानगढ़ किले के अंदर ही है ये पेड़, सदियों पुराना पेड़ है ये। एक ही पेड़ है, देखो तने। ये पता है पेड़ कैसे बना हुआ है? ओरिजिनल पेड़ तो यही है। ये जो है ना, इधर आ जा भाई। ये पता पेड़ कैसे बना है? ये देखो, मेन पेड़ तो यही है, फिर ये पेड़ बड़ा हुआ और इसकी जो सी ये जड़ है ना, ये जो सी आ रही, यही नीचे रखी गई और ये दोबारा से फिर पेड़ बन गया दोबारा। अब जैसे ये पीपल का ये बड़ है, ये पीपल नहीं है। जैसे ये जड़ ये आएगी ना नीचे और ये जमीन को छू जाएगी, तो दोबारा से ऐसा तना बन जाएगा इसका। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा है। ये देखो वहां पे ही बना हुआ है, ये पूरा एक ही पेड़ है वो, ये नहीं कि बहुत सारे पेड़ है एक ही पेड़ है। ये भी मैंने आपको सोचा कि मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आया हूँ तो। और अभी मैं जा रहा हूँ, मैंने एक बंदे से पूछा, अरे यार कांटे हैं इसमें, पता क्या है, मैंने एक बंदे से पूछा कि भाई साहब ये पगडंडी कहाँ जाती है? बोला भाई हमें पता नहीं क्या है वहां पे। तो भाई आपके लिए पता करेगा आपका भाई कि मैं इस सुनसान रास्ते पे, यहाँ से कोई नहीं जा रहा भाई। क्या चीज है? आवाज आई, लेपर्ड वगैरह तो नहीं है यहाँ पे? अरे मोर है पूरा, देखो सामने आवाज आई थी, इधर से भी है एक मोर, इधर से भी गया। ये देखो मोर ही मोर है यहाँ पे। और मैं तभी बोलता हूँ कि जब भी आओ आप यहाँ पे, तो अपनी सुरक्षा का सामान साथ में लेके आओ भाई। ये देखो पेड़ का पुल देखा आपने कभी? ये है, देखो कितने मोर ऊपर, है ना। ये पेड़ का पुल बन गया है, एक पेड़ है, इसी का पुल बन गया यहाँ पे। हाँ मोर है। ये देखो ये पूरा पेड़ है। और ये ज्यादा बड़ा हो गया, कुछ हाथ में होना जरूरी होता है, लेकिन चलो से डर रखिए। अरे ये मंदिर को ही जाता है ये रास्ता। ये क्या अकेली दीवार खड़ी है यहाँ पे, देखो कुछ था यहाँ पे, कुछ बना हुआ, कुछ वो है, या तो पुजारी का घर होगा जो पूजा करता था इस मंदिर में। देखो यहाँ पे शायद देखो यार, क्योंकि लोगों को भी डर लगता है भाई, जान किसको प्यारी नहीं है। अपनी जान आपके लिए है। ये मैंने आपको बोला था ना
कि मैं आपको मंदिर दिखाऊंगा। शायद औरों ने भी दिखाया हो, लेकिन मैंने जैसा बोला आपको कि ये देखो प्राचीन मंदिर है ये गेट, एक रास्ता उधर से भी आता है, जो वो बाजार था ना उसके पीछे से भी रास्ता आता है। और नहीं, पीछे का रास्ता नहीं है, ये मंदिर का ही रास्ता है भाई। ये ऊपर से ऊपर घूम के जाएगा ऐसे। तो दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत है, वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए मैं सोच रहा था कि आपको पूरी जानकारी मिले, आधी अधूरी नहीं जैसे आपको आज तक दी गई है। तो नेक्स्ट पार्ट अपना कल डलेगा, ये एक पार्ट मैं आज डाल रहा हूँ। तो खुश रहो, ख्याल रखो अपना, और एंजॉय करो, और वेट करो मेरा अगले पार्ट का। पसंद आओ तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। धन्यवाद, आपका महावीर।